अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। 7 भारतीय राज्यों का और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया गया। ये 7 भारतीय राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, विश्व सुदर्शन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी 19 नवंबर को होती है। इंदिरा गांधी की जयंती भी 19 नवंबर को होती है। अच्छा, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में गोल किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो अभी अमेरिका ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसने अभी ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अब अमेरिका, तो अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। अमेरिका ने नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो अभी त्रिपुरा में किसानों की मदद के लिए पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, किसानों के फलों और सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? माणिक शाह। और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रेथ का विमोचन किया? तो राखी कपूर ने अपनी नई बुक नाउ यू ब्रेथ का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं राखी कपूर। ये एक राइटर हैं और इन्होंने अपनी नई बुक नाउ यू ब्रेथ का विमोचन किया है। अच्छा, अभी नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। विनिंग द इनर बैटल नामक बुक सेन वॉटसन ने लिखी। फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। हरदेव सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। और डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अनवर इब्राहिम, इन्होंने अभी मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं अनवर इब्राहिम और यही अब मलेशिया के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया के अब नए प्रधानमंत्री यही बन गए हैं, अनवर इब्राहिम। अच्छा, अभी कासिम जोमाट टोकायव को कजाकिस्तान की फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पार्क मुसर। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। और उल्फ क्रिस्टसन ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% लोकप्रियता के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पे हैं। मैक्सिको के प्रधानमंत्री एंड्रेस लोपेज ओब्राडोर दूसरे नंबर पे हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज तीसरे नंबर पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र पवार को अभी FICCI के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सुब्रकांत पांडा। अच्छा, अभी गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। अजीत अंजुम और आरफा खानम शेरवानी को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। फ्रांसीसी सरकार के द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार ए सेतु माधवन को एजुटाचन पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AICTE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो TG सीताराम ये अभी AICTE के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं TG सीताराम, यही अब AICTE के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अब AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अब अरुणा गोयल को अभी ACI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ACI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। और विनीत कुमार ने खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलिव रिडले समुद्री कछुए किस राज्य के समुद्री तट पर देखे गए? तो ओलिव रिडले ये समुद्री कछुओं की लुप्त प्राय प्रजाति है। ये अभी उड़ीसा के समुद्री तट पर देखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। अच्छा, उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कुड़ाक टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की? तो अभी टाटा ने बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला साउथ एशियन सिटी बना है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 3 जिलों में 60 गांव को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली? तो अभी तमिलनाडु में 3 जिलों में 60 गांव को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। और पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु ने तमिल थाई बस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। पूरे भारत में मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा था। अच्छा, जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है और आद्यपुरम त्योहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ है, उसका नाम क्या है? तो शिकारियों पर नजर रखने के लिए जो डॉग स्क्वाड तैनात किया जाता है उसमें पहला कुत्ता था जोरबा, इसका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये था भारत का पहला शिकार विरोधी कुत्ता, इसका अभी निधन हुआ है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, जोरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी उदयपुर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।